टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। राजद के बैठक राष्ट्रीय जनता दल प्रदेश महासचिव डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु के कार्यालय श्री रामपुर अकबर नगर सुल्तानगंज भागलपुर में आयोजित किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में बेलहर के विधायक रामदेव यादव। बैठक को संबोधित करते हुए बेलहर विधायक रामदेव यादव ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार मजदूरों को रोजगार देने में असक्षम साबित हुई है। भागलपुर जिला में जाम की स्थिति से आम जनता त्राहिमाम है। सरकार एवं प्रशासन नाम का कोई भी चीज नहीं है। कोरोना वायरस से प्रभावित एवं गरीब परिवार का राशन कार्ड अभी तक नहीं बना और न ही राशन मिल रहा है। मनरेगा 7 निश्चय योजना एवं विकास योजनाओं इंदिरा आवास योजना में भारी लूट मची हुई है। विकास राशि का रुपए से सृजन घोटाला हुआ 3,300 करोड़। इस पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय जनता दल डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु ने कहा कि भागलपुर जिले में प्रत्येक दिन हत्या लूट हो रही है। शिक्षा व्यवस्था चौपट है। 5 जुलाई को राजद के 24वें स्थापना दिवस पर सरकार की जन विरोधी नीति के खिलाफ एवं डीजल पेट्रोल के दामों में लगातार वृद्धि एवं कमर तोड़ महंगाई के खिलाफ साइकिल रैली निकाला गया। साथ ही साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव डॉक्टर चक्रपाणी हिमांशु ने अंग वस्त्र देकर एवं जिला परिषद सदस्य प्रीति कुमारी ने शॉल देकर माननीय विधायक श्री रामदेव यादव जी को सम्मानित किया। हवाई अड्डा को, एयरपोर्ट को, वहां जानवरों का झुंड मैदान में किलकारियां कर रहे थे। भागलपुर की जो सड़कें हैं उसकी हालत खराब है। 4 लेन कहलगांव भागलपुर पीरपैती का जो ये 4 लेन जो बनने वाली सड़क थी वह भी अधर में है। और बिहार सरकार, नीतीश सरकार झूठे वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि सड़कों का हम जाल बिछा देंगे, लेकिन मैं आज 50 वर्ष से देख रहा हूं, मैं इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। 50 वर्षों से भागलपुर से पीरपैती मिर्जा चौकी तक की हालत, सड़कों की हालत, की दुर्दशा देख करके इस सरकार पर हमें तरस आ रही है। ऐसी सरकार जहां कहलगांव थर्मल पावर है उसको सड़क की सुविधा नहीं है। विद्युत उत्पादन की जो क्षमता थी वो घट गई है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, भागलपुर यूनिवर्सिटी की भी दुर्दशा देख करके हमें बहुत आश्चर्य हुआ। चारों तरफ विधि व्यवस्था चौपट है। आए दिन अखबारों में आप देखते होंगे, रोज कभी बैंक डकैती, कभी लूट, कभी छिनतई, तमाम और मर्डर का तो रोज अखबारों में, आज के भी अखबार में मैंने देखा, प्रतिदिन आंकड़ा इसका बढ़ता जा रहा है। और जो सरकार, बिहार सरकार जो वादा करके आई थी कि हम 0 टॉलरेंस पर सरकार चलाएंगे, क्या 0 टॉलरेंस है? सृजन घोटाला में 2000 करोड़ से ऊपर 3300 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ। सीधे भागलपुर के खजाना से पैसा निकला और आज अपने पीठ नीतीश कुमार थपथपा रहा है। आप जानते हैं कि वित्त विभाग जो मुख्यमंत्री के पास रहता है और उनके संरक्षण में रहता है, कलेक्टर के संरक्षण में रहता है, और वैसे समय में 3300 करोड़ रुपया का निकासी होता है और चारों तरफ दिल्ली में, कलकत्ते में, बॉम्बे में, तमाम देश के अलग शहरों में बड़े बड़े प्लॉट खरीद करके घोटाला करने का काम किया। सृजन घोटाला में इतना बड़ा घोटाला आज तक कहीं नहीं हुआ। जिस लालू प्रसाद यादव के राज को, राबड़ी देवी जी के राज्य को जंगल राज कह के ये तथाकथित मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से लालू प्रसाद को फंसाने का काम किया,
और 33 करोड़ का घोटालेबाज नीतीश सरकार को जरा भी शर्म नहीं आता है। इनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और मुख्यमंत्री पद से हट जाना चाहिए। आज लालू प्रसाद यादव ने यहाँ रेलवे मंडल का स्थापना किया था और जैसे ही लालू यादव रेल मंत्री से हटे, भागलपुर का यह मामला आज लटका हुआ है। भागलपुर में कोई आवागमन की सुविधा नहीं है। दूर राज्यों पे जाने के लिए यहाँ कोई राजधानी ट्रेन नहीं है। इतने बड़े शहर भागलपुर, जो अंग प्रदेश के नाम से जाना जाता है, पूरा पूर्वांचल का बड़ा शहर है। बिहार का पूर्वांचल का एकमात्र पुराना कमिश्नरी भागलपुर, जो कलकत्ता को, हावड़ा को, फरक्का को जोड़ने वाला रेल लाइन है, इस रेल लाइन पर एक भी राजधानी ट्रेन नहीं चल रही है। और कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। किसका विकास कर रहे हो? भागलपुर की दुर्दशा को खत्म किया। आज सुल्तानगंज की बात ले लीजिए। सुल्तानगंज के गंगा नदी पर जो पुल बन रहे हैं, उसमें किसानों के साथ अन्याय और अत्याचार हो रहा है। उसको वाजिब मुआवजा नहीं मिल रहा है। मैं कल भागलपुर के सर्किट हाउस में था और कल भी मैंने कहा है कि इस पर आंदोलन चलाने की जरूरत है। और 5 तारीख को डीजल और पेट्रोल के बढ़ती हुई महंगाई पर राष्ट्रीय जनता दल सूबे बिहार में पर्दाफाश करने जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल साइकिल जुलूस, बैलगाड़ी जुलूस निकाल करके और जो पुराना युग था उस युग में डालने की स्थिति में ला दिया है ये भारत सरकार और नीतीश सरकार। मैं आपको कहना चाहता हूं, बड़े पैमाने पर जनता के ऊपर बड़ा बोझ आने वाला है और महंगाई बढ़ने वाली है। आप चले जाइए बाजार में, 100 रुपया, 50 रुपया का कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। एक साबुन नहीं मिल पाता, इतनी महंगाई है। और जब डीजल महंगा होगा तो रोजमर्रे के सारे जो उपकरण के साधन हैं, जो सामान है, सारे चीज पर महंगाई बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। मूल्य वृद्धि आसमान छू रहा है और यह सरकार कहता है मैं विकास पुरुष हूं, विकास पुरुष हो, और दूसरे तरफ सिरिंज से जनता के खून को आप खींच रहे हो। आज क्या हालत है? चारों तरफ पुलिस का आतंक है, चारों तरफ। ट्रैक्टर वाले को वो लोन नहीं चुका पाता है, उसको काम नहीं है। बेरोजगारी का मामला नीतीश, ये आपके तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उठाया। नीतीश कुमार ने यहाँ के लोगों को बेरोजगार करने का काम किया, रोजगार नहीं दिया। 50 लाख लोग पलायन कर गए। और जब लालू जी की सरकार थी, राबड़ी देवी की सरकार थी, तो ये लोग कहते थे, यही लोग सड़क पर आते थे और कहते थे कि लालू प्रसाद के राज में पलायन हो रहा है। और जब 15 साल इन्होंने राज किया तो जो पलायन 10,000 के संख्या में, 20,000 के संख्या में था, 10 लाख भी संख्या नहीं था पलायन का। इन 15 वर्षों में 50 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं और पलायन कर गए हैं। सूरत में, मुंबई में, कलकत्ता में, बंबई में, तमाम बाहर के राज्यों में यहाँ के लोग चले गए, पलायन कर गए। आपने देखा होगा, यह आंकड़ा है, सरकारी आंकड़ा है। 30 लाख लोग, यही लोग कहते हैं कि 30 लाख लोगों को हमने 1-1 हजार रुपया दिया है। तो आप सोच सकते हैं 30 लाख यदि इनका आंकड़ा है, इन्होंने पैसा दिया है, तो वह आप उसको 2 गुना कर दीजिए। 60 लाख, 50 से 60 लाख लोग बिहार के बाहर हैं और इनके रोजगार यहाँ नहीं है और यहाँ अपना यह पीठ थपथपा रही है। ये कहते हैं कि हम पलायन रोक देंगे, इनको रोकने में असफल रहा। शिक्षा व्यवस्था यहाँ चौपट हो रहा है। इन तमाम सवालों को लेकर के, महंगाई के लेकर के, डीजल, आज देख लीजिए पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, बल्कि पेट्रोल से महंगा डीजल हो गया। किसान पर यह मार पड़ेगा, ट्रक चलाने वाले पर, ट्रैक्टर चलाने वाले पर
तमाम डीजल से चलने वाले गाड़ियों पर, महंगाई पर या किसानों पर पड़ेगा। सारा यह बोझ किसान मजदूरों पर पड़ेगा। महंगाई यदि बढ़ेगी तो ये हमारे किसान मजदूर पर पड़ेगा, आम नागरिकों पर पड़ेगा। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ने यह ऐलान किया है कि हम मूल्य वृद्धि के खिलाफ, डीजल और पेट्रोल के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ 5 जुलाई को सुबह बिहार में साइकिल जुलूस निकाल करके और बैलगाड़ी जुलूस निकाल करके हम लोग विरोध प्रकट करेंगे कि डीजल और पेट्रोल के दामों में रोक लगाओ, नहीं तो जनता सड़क पर आएगी। कोरोना की हालत आप देख रहे हैं, कोरोना की हालत क्या हुई। जब पहले तो नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं बिहारियों को हम नहीं लाएंगे, लेकिन जब यहाँ के 30-40 लाख 50 लाख मजदूर सड़कों पर उतर गए, दिल्ली के सड़कों पर, कर्नाटक के सड़कों पर, मुंबई के सड़कों पर उतरे, पैदल चलना शुरू कर दिया, साइकिल से आने के लिए मजबूर हो गया, तब इसके कान खड़ा हुआ और आनंद फानन में ये बाद में यहाँ रेल और ये वो की व्यवस्था हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव ने 2000 रुपये देने का ऐलान किया और देने के लिए तैयार हुआ। बिहार सरकार ने नहीं लिया वो बस, और वहां के जनता को, बिहार के जनता को, मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को परेशानियों का झेलना पड़ा। और जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार आए और बिहार में, चूंकि वो लॉकडाउन में वहां फंस गए थे दिल्ली में, जब वहां आए और पूरे बिहार का जब दौरा करने लगे, हम सभी लोगों ने, जितने विधायक थे, हम लोगों ने कोरोना सेंटर का माली हालत देखा। कोरोना सेंटर में लोगों को न खाना मिलता था, न कोई सुविधा था, न लैट्रिन की व्यवस्था थी, न सोने की व्यवस्था थी, न सोशल डिस्टेंसिंग था। तमाम जगहों में, स्कूलों में लोगों को रखा गया और यहाँ उनकी सुख सुविधाओं पर, उनके रहन सहन पर न तो उनको कपड़ा दिया, न तो उनको कुछ दिया। और इस तरह आप देखे होंगे मुजफ्फरपुर की घटना, आपको याद होगा, ये बालिकागिरी मुजफ्फरपुर में जो हमारी छोटी छोटी बच्चियां थी, कम उम्र की बच्चियां थी, उनके साथ कुकर्म किया गया। बड़े बड़े लोग जो जदयू के लोग हैं, उन लोगों ने जाकर के वहां यौन शोषण करने का काम किया और आज सरकार उन सब लोगों को संरक्षण दे रही है। चारों तरफ यहाँ बिहार की हालत खराब है, भागलपुर की हालत खराब है। अभी आप देखे होंगे भागलपुर का जो भागलपुर और बांका का जो लाइफलाइन सड़क है, चांदन नदी पर जो पुल बने हुए थे, वहां के ठेकेदारों ने, वहां के संवेदक ने, वहां के पदाधिकारी ने, खनन पदाधिकारी ने, वहां के सभी अधिकारियों ने मिलजुल करके और पुल के चारों तरफ बालू उठा लिया और बालू उठाने के बाद चांदन नदी का पुल धंस गया। आप जानते हैं बिहार सरकार का यह नियम है कि कोई भी पुलिया डैम के आगे और पीछे 5 किलोमीटर तक मिट्टी न खोद सकते हैं, न बालू उठा सकते हैं। लेकिन इन लोगों ने हमारे अस्मत को बेचने का काम किया, हमारे बालू को बेचने का काम किया, दूसरे प्रदेशों में बालू जाने लगा और यहाँ बांका की हालत खराब हुई। और बांका शहर की आज दुर्दशा देख करके आपको घोर आश्चर्य होगा। इसलिए मैं इन सरकार को, इस घपोर संघ की सरकार को, इस बेईमान सरकार को इस्तीफे की मांग करता हूँ। नीतीश कुमार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इन्होंने बिहार को बर्बाद करने का काम किया, यहाँ के सारे व्यवस्थाओं को चौपट करने का काम किया। शिक्षा विभाग को इन्होंने, शिक्षा को रसातल में भेज दिया। इन्हीं चंद सवालों के साथ हम सभी लोग 5 जुलाई को सड़क पर उतरेंगे। आप सभी लोगों से आह्वान करना चाहते हैं कि आप भी सड़क पर उतरिए, साइकिल निकालिए, बैलगाड़ी निकालिए, सड़क पर उतरिए और इस जो डबल इंजन की सरकार है, इसके खिलाफ गोलबंद होइए,
बिगुल फूकिए और बिहार सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करिए। मैं आप सभी आम जनता से यह आह्वान करना चाहता हूं। धन्यवाद।